माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज पवित्र हृदय का भक्ति करने वाला दिन है, महीने का पहला शुक्रवार। कल जब शाम को प्रार्थना कर रहा था तो मेरे मन में आया, आज पहला शुक्रवार है। कई दिन हो गया पहले शुक्रवार के प्रार्थना के विषय में बता करके, विशेष रूप से पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो किताब है, अभी नया प्रिंट कर करके कई लोगों के हाथों में आ चुका है। इसलिए मेरे मन में आया एक बार और इस प्रार्थना के विषय में बताएं, इस भक्ति के विषय में बताएं। प्रभु ईसा मसीह ने मार्गरीता मेरी को दर्शन देकर के अपना पवित्र हृदय को दिखाया और प्रभु ने मार्गरीता मेरी से कहा, मेरे पवित्र हृदय का जो फोटो है घर में इसको स्थापित करना, और जो व्यक्ति उसका भक्ति करता है उनके लिए 12 जो कृपाएं आशीषें देने का वादा किया। उनमें से एक है, अगर लगातार 9 महीनों तक पहला शुक्रवार को मनाते हुए, अर्थात पहले शुक्रवार का प्रभु यीशु मसीह का पवित्र हृदय का आदर भक्ति करते हुए योग्य रीति से परम प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो एक अच्छा मृत्यु के लिए स्वर्ग राज्य मिलने के विषय में, जब मैं अनेकों वर्ष पहले इसके विषय में पढ़ा और मैंने एक निर्णय किया, इस प्रकार हर पहला शुक्रवार को मनाने का और पहले शुक्रवार के दिन पाप स्वीकार कर योग्य परम प्रसाद ग्रहण करने का मेरा कोशिश रहता है। हर महीने में इस प्रकार पहले शुक्रवार के दिन पाप स्वीकार करूं और परम प्रसाद को योग्य रीति से ग्रहण करूं, और घर में पारिवारिक प्रार्थना के समय पर हम लोग पवित्र हृदय में परिवार को समर्पित करते हैं। और जो पवित्र हृदय का प्रार्थनाएं हैं, विशेषकर जो रोजरी माला, मैं इससे पूर्व में भी एक क्लास में ये सब बता करके दिया। जून माह और हर महीने का पहला शुक्रवार, हर महीने का पहला शुक्रवार में भी हमें पवित्र हृदय का भक्ति करना है और अपने परिवार को ईसा मसीह के पवित्र हृदय में समर्पित करना है। और जून माह के पूरे दिन पवित्र हृदय का भक्ति का माह है, तो कलीसिया ने प्रभु का पवित्र हृदय का भक्ति करने के लिए या कुछ दिन निर्धारित कर दिया है। क्या है पवित्र हृदय का भक्ति? पवित्र हृदय का भक्ति का मतलब है ईश्वरीय प्रेम में रहना। हम सबों को, अपने परिवार को पवित्र हृदय में समर्पित करने का मतलब है ईश्वर का प्रेम में हम लोग रहें। उस प्रेम का सुगंध हमारे घर में फैलना चाहिए। स्तोत्र ग्रंथ 133 वाक्य 1 से 3 तक वो वचन, बहुत ही सुंदर वचन, वो जहां भाइयों का एक साथ रहना कितना अच्छा है, कितना सुगंध है। इसके बाद बोलता है, वो जब हारून को जो पुरोहिताभिषेक किया उस समय पर मूसा ने उनके सिर पर जो सुगंधित तेल डाला था,
वो तेल उनके सिर से, उनके दाढ़ी से होकर के उनके कुर्ते के गर्दनी तक पहुंचा, उतना वो सुगंधित, वो तेल का बहना जो सुंदर लग रहा है उसी प्रकार सुंदर रहेगा। और सुगंध तेल डालने के कारण वहां पर वो सुगंध फैल गया था। अर्थात इस प्रकार प्रभु में एक साथ एक बन करके रहने वाले उनका घर में उस प्रेम का सुगंध फैलाएगा। इसके बाद अगला लिखा हुआ है, हार्मोन पर्वत पर उतरने वाला ओस के समान है। जैसे बर्फ पर्वतों में गिरता है, देखने के लिए सुंदर लगता है, लोग जाते हैं ऐसे ऐसे जगहों पर देखने के लिए, क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखता है। जहां भाई लोग एक साथ रहता है, प्यार में रहता है, वो घर सुंदर दिखता है, वहां पर प्यार का सुगंध फैलाता है। इस प्रकार प्यार में रहने के लिए हर महीना हमें पवित्र हृदय का भक्ति करते हुए अपने परिवार को प्रभु के पवित्र हृदय में अर्पित करना और उस प्रेम का अनुभव करते हुए एक दूसरे के साथ प्रेम में रहने के लिए ये पवित्र हृदय का भक्ति का प्रार्थना करते हैं। तो ये अपना पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा जो किताब है उसका पेज नंबर 71 से पवित्र हृदय का भक्ति की प्रार्थना है। सबसे पहले एक प्रार्थना है यीशु के पवित्र हृदय से प्रार्थना करना, और उसके अंदर ईसा मसीह ने जो 12 वादाएं दिया है उस वादाओं को भी प्रार्थना के रूप में लिखा हुआ है, उसको बोल करके हम प्रार्थना करते हैं। इसके बाद पेज 73 में 73 में पवित्र हृदय में परिवार को समर्पण करने वाला प्रार्थना, वो फर्स्ट फ्राइडे को करता है। हर माह का फर्स्ट फ्राइडे को ये प्रार्थना करना जरूरी है। हमारे परिवार को, परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को यीशु मसीह के पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, प्रभु की महिमा हमारे घर में प्रकट हो, ये है इसका उद्देश्य। जैसे प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 के अंदर हम लोग देखते हैं उस नवीन स्वर्ग यरूशलेम के विषय में, स्वर्ग राज्य के विषय में, वहां पर ईश्वर की महिमा वहां पर प्रकट होता है। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की ज्योति है। हमारा परिवार प्रभु में आनंदित होना है, तब पाप शैतान सब निकल जाएगा यदि हमारे घर में प्रभु की महिमा हो। सक्रियस का ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 9 में भी है ये, प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं उस घर के चारों तरफ आग का दीवार बनकर के रहूंगा और अपने महिमा के साथ उनके बीच में रहूंगा। तो हमारे घर में प्रभु का महिमा दिखे, हम प्रत्येक में प्रभु की महिमा प्रकट हो और प्रभु का संरक्षण, प्रभु स्वयं हमारे घर के चारों तरफ आग का दीवार बने, ये सब विश्वास करते हुए हमें अपना परिवार को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करना है। इसके बाद अगला पेज में 74 पेज में पवित्र हृदय की एक माला विंदी है। बहुत सुंदर तरीके से ये माला विंदी है, आपको कहीं भी ये माला विंदी नहीं मिलेगा। मुझे मलयालम प्रार्थना से एक प्रेरणा मिला, मैंने इस प्रकार बहुत ही सुंदर एक माला विंदी बनाया, पवित्र हृदय की माला विंदी। तो पारिवारिक प्रार्थना में पहला शुक्रवार को और जून माह में जो माता मरियम की भक्ति करते हुए जो मालाविंदी करते हैं, उसके जगह पर पवित्र हृदय का भक्ति का, ईसा मसीह का आदर सम्मान करते हुए ये पवित्र हृदय का मालाविंदी हमें करना है। फर्स्ट फ्राइडे एंड इन द मंथ ऑफ जून पवित्र हृदय का माला विंदी पारिवारिक प्रार्थना के अंत में करना है। उस समय पर यदि नॉर्मल जो माता मरियम का जो माला विंदी है वो करने के लिए आपके पास समय है तो दोनों कर दीजिए, अगर नहीं है तब उसको ना करते हुए पवित्र हृदय का माला विंदी, अर्थात आज फर्स्ट फ्राइडे है, आज हमारे पारिवारिक प्रार्थना में हम लोगों को पवित्र हृदय का माला विंदी करना है। इस माला विंदी कदम होता है पवित्र हृदय की, इसके बाद स्तुति विंदी है और अगला पेज में
पवित्र हृदय के लिए प्रार्थना बोल करके जो 79 पेज में जो है, इसका मतलब 71 पेज से 79 तक का जो प्रार्थनाएं हैं वो फर्स्ट फ्राइडे के दिन करना है। एक व्यक्ति अगुवाई करना है और अन्य लोग मिलकर के इन प्रार्थनाओं को करना है। पवित्र हृदय का रोजरी माला जैसे साधारण रोजरी माला करते हैं उसी प्रकार जैसे पूरा तरीका उसमें लिखा हुआ है, उस प्रार्थना उस शब्द को 10 प्रणामरिया के जगह पर प्रभु यीशु के अधिमधुर हृदय मेरा प्रेम रहे, यही एक शब्द को बोलता है 10 प्रणामरिया के जगह पर। तो ये जो हे पिता हमारे के जगह पर यीशु का हृदय कोमल और विनीत, मेरा हृदय तेरे पवित्र हृदय के समान बना दे, ये एक बार बोलता है। इसके बाद प्रभु यीशु के अधिमधुर हृदय मेरा प्रेम रहे, ये वाला 10 बार बोल करके। तो इस प्रकार रोजरी माला करना और अन्य प्रार्थनाएं करना। तो मैं आज इसलिए दे रहा हूँ, काफ़ी दिनों से नहीं बोला है, नए लोग अनेकों लोग जुड़ा है हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और साथ ही साथ अनेकों के पास पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा किताब भी पहुंच चुका है। तो कृपया आप लोग इस भक्ति को कीजिए और एक निर्णय कीजिए, पहले शुक्रवार के दिन पाप स्वीकार कर मिस्सा बलिदान में भाग लेना और कोई मन्नत रख लीजिए। लगातार 9 शुक्रवार इस प्रकार पाप स्वीकार कर परम प्रसाद को ग्रहण कर मिस्सा बलिदान में भाग लेकर के एक अच्छा जीवन जीने का और ये भक्ति करने का 9 महीना लगातार करने का प्रभु ईसा मसीह ने मार्गरीता मेरी से आग्रह किया था। संत मार्गरीता मेरी का ये जो पवित्र हृदय का जो भक्ति का इतिहास भी इस किताब के अंत में जो इतिहास का जो भाग है वहाँ पर उसके विषय में भी लिखा हुआ है, वो भी आप पढ़ करके देख सकते हैं कब क्या ये बोला है करके। पेज नंबर 214 के अंदर, पेज नंबर 214 के अंदर पवित्र हृदय की भक्ति का ये इतिहास में लिखा हूँ, तो आप ये सब पढ़ सकता है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, एक निर्णय करें। हर महीने का पहला शुक्रवार को मैं अपने परिवार को प्रभु के पवित्र हृदय में समर्पित करूंगा और हर पहले शुक्रवार को पाप स्वीकार कर परम प्रसाद को ग्रहण करने का और ये पवित्र हृदय का भक्ति करते हुए परिवार में प्रेम आनंद शांति बढ़े, परिवार में आपसी प्रेम बढ़े, सब लोग प्रभु के भक्ति में आवे, नशा एवं अन्य पाप का बंधन सारे शैतानी शक्तियां हमारे घर से निकल जाएगा। ये भक्ति करते वक्त आप कुछ मन्नत रखिए, कुछ मांग रखिए प्रभु के सामने, जरूर आपको वो पूर्ति होगा। अविवाहित लोग इस प्रकार 9 पहले शुक्रवार को उपवास प्रार्थना करते हुए योग्य रीति से परम प्रसाद ग्रहण करते हुए परिवार में ये प्रार्थना करते हुए, ये प्रार्थना रोज भी कर सकता है। आप मन्नत रखिए, विवाह में जो भी रुकावट है वो दूर हो जाएगी। निसंतान लोग इसी प्रकार एक निर्णय कीजिए, बेरोजगार जो भी है, आपको जो भी जरूरत है, विशेष रूप से हम प्रार्थना करेंगे। मेरे आज की प्रार्थना विशेष रूप से ऐसे ऐसे लोगों के लिए जिन लोगों ने मेरे से प्रार्थनाएं मांगे हैं, मैं समर्पित करता हूं। सबों को इसके द्वारा अनुग्रह मिले, आशीष मिले। यीशु का प्रेम सदा आपके हृदय में रहे। यीशु जैसे आप दिखने लगे, यीशु जैसे आप व्यवहार करने लगे। प्रभु ईसा मसीह का अनुग्रह, आशीष, महिमा हमारे साथ निरंतर रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।